हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैंक एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से की जाए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों से रिलेटेड आपको इश्यूज क्रिएट होने हैं, उन सभी को एड्रेस करने के लिए आज मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी के सामने हाजिर हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊंगा आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, आपको अप्रोच किस तरीके से रखनी है, एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फोकस हमारा क्या होना चाहिए, आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ये मैं आपके सामने लेके आऊँ बिगिनर गाइड। तो बिगिनर गाइड गोपाल श्रीवास्तव आज आप सभी के साथ है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, रीजनिंग आपका एक बहुत ज्यादा गहरा दोस्त है। रीजनिंग से अगर आपने दोस्ती कर ली तो याद रखिए एग्जाम क्रैक करने में एक तो आप लगभग एक स्टेप तो आप कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो एक स्टेप अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं तो आपको रीजनिंग से तो दोस्ती निभानी ही पड़ेगी। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चंस के वेटेज की, क्या रहता है क्या नहीं रहता, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 2019 से स्टार्टिंग करते हैं। और 2019 से अगर देखिए, सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, आपके स्टार्टिंग करता हूँ 2019 से। 15 to 20 क्वेश्चन आए, सफिशिएंट होते हैं। वेटेज 2020 में 20, 21 में 18 से 24, 18 to 24, 22 में 40 to 24, 18 से 25, 18 to 25। देख रहे हो आप पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का आपका वेटेज कितना ज्यादा हाई है। ये टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए तो आप एक स्टेप तो और ज्यादा क्लोज हो गए। दुनिया जो ध्यान दे रही है, दुनिया जो लगी हुई है पढ़ाई में, उसमें अगर थोड़ा सा आप कुछ चीजों को सिस्टमेटिक कर लें तो आपके पास बहुत कुछ दुनिया से अलग है। और ध्यान रखना, फाइट करनी है, लड़ाई लड़नी है या जीतना है। अगर आपको जीतना है तो दुनिया जिस चाल से चल रही है, अगर आप उसी चाल से चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ तो हटके करना पड़ेगा। मेरी कोशिश वही है कि आपको और सिस्टमेटिक तरीके से जो हटके अलग मैं करा सकता हूँ वो यहाँ पे मैं कराने जा रहा हूँ। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। स्लो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके देखिए बढ़ता जा रहा है क्रम। यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे कम हुआ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे स्टेबल हुआ, यहाँ पे स्टेबल हुआ, यहाँ पे स्टेबल हुआ, यहाँ पे स्टेबल हुआ। स्लो से क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड आपका थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, थोड़ा सा वेटेज क्या हुआ है, डाउन गया है। लेकिन डाउन गया इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतने ज्यादा हाई प्रोफाइल उसके क्वेश्चन रहते भी नहीं है। हमारे टीचर्स जो हैं आपको कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीके से इन चीजों को सिंपल कराया जा सके। आपको कोडिंग डिकोडिंग से आप देखेंगे अगर क्वेश्चंस कंफर्म है। आपका वर्ड पेयर पे थोड़ा सा क्वेश्चंस का वेटेज कम हुआ है, मीनिंगफुल वर्ड कम है आपके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कम हुए हैं आप देखेंगे अगर, ठीक है ना। वन ऑड वन आउट आपका क्वेश्चंस का क्वेश्चन थोड़ा सा कम है आपका, ठीक है। डायरेक्शन से क्वेश्चन कंफर्म है, 2 से 4 क्वेश्चन आया है इस बार। पैटर्न चेंज हुआ तो वो क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ब्लड रिलेशंस के आपके क्वेश्चन 110% आते हैं, ये आप भी जानते हैं सही तरीके से। ऑर्डर रैंकिंग 3 1 3 1 3 3 2, मतलब चलता रहा सिस्टमेटिक। 2 1 क्वेश्चन, 2 1 1 2 1 2 1 2। आपका अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन इस बार 2023 में आपके नहीं रहे थे, बट देखोगे आप अगर पहले एक ना एक क्वेश्चन आता रहा है कंफर्मेशन से। नंबर बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। 23 में नहीं पूछा गया, इट डजंट मीन कि वो आगे नहीं आएगा, आएगा कंफर्म आएगा। मिसलेनियस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहे हैं, आप देखेंगे मिसलेनियस से रिलेटेड क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हम 2023 में देख रहे हैं कि वर्ड वेव फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑड वन आउट, आपका ये कुछ क्वेश्चंस का आपका एरिया क्या है उन्होंने कम कर दिया है। चलिए अब आईबीपीएस की हम बात कर लेते हैं आपके क्वांट के रिगार्डिंग। क्वांट के रिगार्डिंग अगर आप बात करेंगे तो क्वांट में आप वेटेज देखिए यहां से बढ़ता गया है। 19 में कितने थे आपके 10 क्वेश्चन, 20 में 15, फिर 11 से 20 21 में हो गए आपके, 22 में 10 to 15 और 23 में कितने हो गए 10 to 15 क्वेश्चन। आपके वेटेज कंटिन्यू बढ़ता रहा है। आज के टाइम पे स्टेबल है क्वेश्चन, इट मींस डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन 110% आएंगे। आपको कमांड बनानी ही पड़ेगी, आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपको देखिए जॉब चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको कमांड तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट पे बनानी पड़ेगी, बट जो हम बताने जा रहे हैं अगर आप उस पर अपनी कमांड थोड़ी सी मजबूत कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की हम एश्योरिटी दे सकते हैं। क्लियर? नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो पहले 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5, 5 to 6, 5, 4 to 6, मतलब यहाँ क्या, यहाँ हम कह सकते हैं शायद आया हो नहीं आया हो। कुछ क्वेश्चन कुछ पेपर में रहा हो, कुछ में नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ कंफर्म है पेपर आया, क्वेश्चन आया, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में भी यही सेम हुआ है। अर्थमेटिक के देखिए, अर्थमेटिक तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट किसी भी चैप्टर का होता ही होता है, किसी भी एग्जाम का। मैथ्स अगर किसी एग्जाम में आ रहा है उसमें आपका अर्थमेटिक और अप्रोक्सीमेशन ना रहे
ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अभी कम हुए, पहले अच्छा खासा वेटेज था। डेटा या सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे, लेकिन अब आना स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये आपके ये क्वेश्चंस भी मिसलेनियस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। वेटेज सेम ही है, मेंटेन किया हुआ है अभी तक, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन का वेटेज देखिए, आप किसी भी चीज को देखेंगे ना 19 से लेकर 23 तक आएंगे, बढ़ता हुआ पाएंगे, पैटर्न बदला ही बदला है। इस बात के इन्होंने श्योरिटी दे दी है कि क्वेश्चन आएंगे और हम पूछेंगे, आपको आंसर देना पड़ेगा, ये इन्होंने श्योरिटी ले ली है, ठीक है ना। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो 19 में 5, 7, 8, 9, 10 ये बढ़ते जा रहे हैं। हर 10 साल इनकी पोजीशन बढ़ रही है। साल दर साल कैसे बढ़ रही है आप देखिए, पहले 5 आ गए, फिर 7 से 8, 9 से 10, 7, 10, मिनिमम 7 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, 11 भी हो जाए, हू नोज। इसलिए लेकिन हमें वेटेज पे ध्यान देना है। एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस आपके पहले 5 आते थे, अब 1 से 5 तक आ चुके हैं। आपके मैथ कॉलम पहले आपका नहीं आते थे, इस साल भी नहीं आया, स्टार्टिंग में 2019 से हम लेके चल रहे हैं, बीच में 3, 4 या 2 एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पैरा जंबल्स आपके 5 और 0 से 5, फिलर्स आपका 5, 2, 5, ये कंटिन्यू चलता रहा है। फिलर्स तो देखिए क्वेश्चन, फिलर्स तो आपके बैंकिंग सेक्टर का एक वो नमूना है कि जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं आपका, क्वेश्चन तो आना ही आना है, 110% आना है आपका। वर्ड स्वैप आपका वर्ड अरेंजमेंट पहले 4 क्वेश्चन 5, 21 में आपके 3 6 रहे, 22 में आपके 2 6 रहे, और आपके वेटेज जो 2023 में वो 3 से लेकर 5 क्वेश्चन का है आपका। फ्रेज रिप्लेसमेंट देखिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट आपका क्वेश्चन का वेटेज देखिए आप, 3 5 3 5, स्टेबिलिटी है, मतलब क्वेश्चन आएगा कंफर्म है फ्रेज रिप्लेसमेंट का। 3 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 4 5 6, मतलब श्योरिटी दे रहा है कि आपको क्वेश्चन तो देंगे भाई हम। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान देना, आपको वर्ड स्वैप में ज्यादा ध्यान देना। देखिए जिन जिन सेक्टर्स में आपको श्योरिटी मिल रही है कि इनका क्वेश्चन आना ही आना है, हमें उन पर फोकस करना है। क्लोज टेस्ट आपके 2 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्लियर। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपका रहेगा 3 से 5 क्वेश्चन, आपके लास्ट एग्जाम में भी यही रहा है, क्वेश्चन आए कंटिन्यू। वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5, वही रेशो से मेंटेन ये करके रख रहे हैं। मिसलेनियस में आपको देखोगे तो 1 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। देखिए इंग्लिश के बाद हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, क्योंकि हमने अभी बात कौन सी की है, हमने बात की है कि किस तरीके से चीजों की तैयारी हम करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं, हमने ये देखा अभी तक इंग्लिश रीजनिंग में आप कैसे ध्यान दे सकते हो, मैथ्स में कैसे ध्यान दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। बेसिक्स ऑफ ग्रामर आपकी तैयार होनी चाहिए, वोकैब आपकी तैयार होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी चीज को सेंटेंस फॉर्मेशन देख लीजिए आप। अगर सेंटेंस फॉर्मेशन आप कर पा रहे हैं तो आपको उसकी गलतियां भी पता रहेंगी कि सेंटेंस फॉर्मेशन हमें आता है सही तरीके से, कहाँ वर्ब गलत जगह लगाई गई है, कहाँ सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट गलत है, कहाँ आप देखोगे पंक्चुएशन गलत है, ये सब आपको नॉलेज में होना चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा वरदान साबित रहेगा। ये सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आपको करना है, सीखना है, तो उसके लिए आपको बेसिक ऑफ ग्रामर आपको आनी ही चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, अगर आप इनमें सेंटेंस फॉर्मेशन में बेसिक ऑफ ग्रामर में बात करोगे तो साथ ही साथ आपको उसमें क्या होना चाहिए, हर सेंटेंस में आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी वोकैब पे कमांड है, ट्रस्ट मी, इंग्लिश में आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स, कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक्स, आपको अगर ये तीनों चीजें अच्छे तरीके से आती हैं, आप इसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब ये सारी चीजें हो जाएं तो आपको क्या करना है, अपने आप को ऐसा तो नहीं है कि एक्सपेंड करके रखना है, आपको टाइम को लिमिटेड करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है आपको, आपको टाइमर सेट करना है, आपको एक ड्यूरेशन देना है, कितने टाइम में मैं सॉल्व करके रखूंगा, और सॉल्व करके रखूंगी या रखूंगा, आपको करना ही करना है। जेंडर वाइज नहीं है, हम करूंगा या करूंगी दोनों बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, ठीक है। क्वांट के बारे में अगर बात करें तो क्वांट के रिगार्डिंग हमें देखिए मैथ स्पीड मैथ पे ध्यान देने की जरूरत है। हमारी कैलकुलेशन होनी चाहिए, वो फास्ट होनी चाहिए। क्यों, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक्स हैं आपके, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन और एवरेज, ठीक है। मैंने यहां बात की थी आपसे अर्थमेटिक और अप्रोक्सीमेशन, वहां हमने टॉपिक देखे, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चंस का वेटेज देखिए आप। अगर आपने यहाँ कमांड कर ली तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम क्रैक करने से रोक सके, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, डीआई के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि डीआई का वेटेज हमारा कंफर्मेशन है ही, तो आपको डीआई पे भी ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है,
जो कम टाइम में, टाइमर देखिए, टाइमर लगा के क्वेश्चन तो आपको हर एक सब्जेक्ट के सॉल्व करने हैं, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या मैथ हो, आपको 110% टाइम अपना देना ही देना है। तो आपको फोकस ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आपको रहना है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। आई होप ये आप करेंगे। चलिए, रीजनिंग में क्या करना है आपको, मिसलेनियस से स्टार्टिंग करना है आपको। साथ में क्या करना है, हमने जो देखा था पेपर का वेट देखा था, पेपर का वेटेज देखा था हमने देखा था कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात हमें क्या करना है, हम रीजनिंग में क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, हम जाते हैं डायरेक्टली और स्टार्टिंग से कहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपका पेपर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जाने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट है उसको समझो सही तरीके से, उसके लॉजिक को पकड़ो, क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे। अगर आपने ये डिलीवर कर दिया, आपको प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। चलिए, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, लॉजिक टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ये सेम डिस्कस हम कर चुके हैं। चलिए, अब देखिए 5 स्टेजेस ऑफ द प्रिपरेशन। मैं एक बिगिनर गाइड हूं, मैं आपको ये सिखाने आया हूं आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो साथ ही साथ मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एक तैयारी के स्टेजेस क्या होती हैं। उस तैयारी के स्टेजेस में स्टार्ट विद द बेसिक्स, ये हमने तैयार किया है ताकि आपको हेल्प करेगा ये एग्जाम में। ट्रस्ट में, अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकती, बशर्ते आप ऑनेस्टी के साथ इसे फॉलो करें। चलिए, स्टार्ट विद द बेसिक्स। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो उसके जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट आपके होने चाहिए, उनमें डाउट्स नहीं होना चाहिए। देखो, उनमें अगर डाउट्स नहीं है तो ट्रस्ट में आप कर पाएंगे, क्योंकि एडवांस के लिए, एडवांस की तरफ जाना है अगर हमें, तो हमें बेसिक, आप किसी भी बिल्डिंग पर डायरेक्टली नहीं सकते, यू हैव टू क्लाइंब द स्टेयर, आपको सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी। और सीढ़ियां अगर चढ़नी है तो फिर आपको पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ेगा। और हमारे एग्जाम की पहली सीढ़ी क्या है, बेसिक किसी भी सब्जेक्ट का। तो बेसिक आपका तैयार होना चाहिए। फिर आपको बेसिक से क्या करना है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली कि आज बेसिक किया, कल किसी टॉपिक के, कल को एडवांस के क्वेश्चन उठा लिए, नहीं। आपको आज उस बेसिक को कंप्लीट करना, उस बेसिक पे प्रैक्टिस करनी है, परफॉर्म करना है उस बेसिक पे। बेसिक पे जैसे आप अच्छा करने लगो, थोड़ा थोड़ा करके अपना एडवांस की तरफ बढ़िए। ये नहीं कि आज पहली सीढ़ी पे पैर रखा है, कल को डायरेक्टली 7वीं या 8वीं पे करो, गिर पड़ेंगे, गलती हो जाएगी। वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, एक एक बाय स्टेप जाना है, हमें एकदम से नहीं जाना। तो मूव फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ग्रेजुअली, फोकस ऑन सेक्शनल मॉक टेस्ट। आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट पे ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रीजनिंग का पोर्शन अलग है, तो रीजनिंग पे ही ध्यान दीजिए उस टाइम पे। ट्राई करिए कि इसमें से क्वेश्चन गलत हो ही ना। बिल्कुल, आपने अगर स्टार्टिंग के दोनों टॉपिक कर लिए तो थर्ड वाला तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए कोऑपरेट करेगा। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन विद टाइमर, हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक टाइम रेंज के अंदर ही आप ये सब कुछ सॉल्व करिए। जैसे ही आप एक टाइम रेंज के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, पेपर तो भाई एक तरीके से आपके लिए हलवा हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा परेशान होने की। और लास्ट आ जाएगा आपका, देखिए, मूव टू फुल लेंथ मॉक टेस्ट। दोस्तों, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जितने भी आज तक ऑफिसर्स बने हैं, सबने ये ध्यान रखा है कि मॉक टेस्ट क्या है, आपकी तैयारी को चेक करने का एक तरीका है। मॉक टेस्ट आपको क्वेश्चंस बताएगा। देखिए, मॉक टेस्ट को लोग लेके चलते हैं कि शायद इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी करवाने का एक तरीका है। जो क्वेश्चंस टॉपिक्स आपने मॉक सिलेबस से कंप्लीट कर लिए, आप पे नहीं बन रहे, जब आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे या मॉक टेस्ट देंगे आप, तो वहां जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, आप उन पे भी तो काम करेंगे, उन्हें भी तो क्लियर करेंगे, उनमें भी तो डाउट्स आएंगे आपको, आप उन पे भी ध्यान देंगे। तो दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट आर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। तो आई होप ये समझ में आया आपको क्लियरली। तो ये 5 जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस पे आपको काम करना ही करना है। यहाँ इफ बट नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में आप जाएंगे तो इफ बट पढ़ना है आपको, बट यहाँ इफ बट आपको नहीं लगाएंगे, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ आप सबसे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, कुछ बातें हैं जिन पे हमें याद रखना है। मैं स्टार्टिंग से कहता हुआ आ रहा हूँ। और सबसे पहली बात, ज्यादा सोर्सेज का मतलब ये नहीं होता कि सिलेक्शन मैं यहाँ से बुक ले आऊँ, ये वाले पब्लिशर से, इस टीचर से देख लूँ, ये वाले टीचर से कर लूँ, इसका कंसेप्ट समझ लूँ, उसका ये नहीं। लिमिटेड सोर्सेज, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कंसेप्ट क्लियर है अगर, तो आप लिमिटेड सोर्सेज में भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए, प्रैक्टिस जब आप करने जा रहे हो, एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसका मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि एक कुआ होता है, कुआ सही तरीके से समझते हो आप लोग, कुएं से जब पानी लेते हैं तो उस पर जो रस्सी निकल के आती है, वो रस्सी पत्थरों को काट देती है।
और जब वो रस्सी पत्थर को काट देती है तो फिर क्या क्या वो एक दिन में होता है, 2 दिन में होता है, 10 दिन में होता है? नहीं, उसके लिए सालों लग जाते हैं। तो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस में आपको ये नहीं देखना कि एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, आपको लगाते जाना है, सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। ये नहीं कि लिमिटेड क्वेश्चन उठाए प्रैक्टिस कर ले, इससे कभी भी प्रैक्टिस नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आप जब तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करिए। आप एक टॉपिक लीजिए, उसको कंप्लीट करिए और उसको फिनिश करिए, बस ये सारी चीजों को ध्यान के रखते हुए। ज्यादा सोर्सेज यूज नहीं करने हैं, आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस ऑफ जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा होने चाहिए। एक टॉपिक के जितने ज्यादा क्वेश्चन आपको मिले आप उन्हें परफॉर्म करिए। और साथ ही साथ क्या करना है, आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। मैं क्या गलती कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं कौन कौन सी चीजें सुधार सकती हूँ, नहीं सुधार सकती। टीचर से कम्युनिकेट करिए। आप ये सारी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको सेल्फ असेसमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगा और ये सारी चीजें मदद करेंगी आपको अपने इंप्रूवमेंट में। और जैसे ही आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, सिलेक्शन की तरफ एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। चलिए, और साथ ही साथ एक लास्ट स्टेप जो आपसे मैं बताना चाहूंगा, आपको क्या करना है, आपका जो एक सबका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। आप जैसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, कहीं ना कहीं हमारे पेपर में और सिलेक्शन में और हमारी तैयारी में जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा वीक एरिया। वीक एरिया पे अगर आपको काम करना है, वीक एरिया पे अगर आपको काम करना है, अगर आपको ये प्रिपरेशन से अगर सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको इस पे काम करना पड़ेगा। इस पे काम करना है तो आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन काउंट को काउंट करना भूल जाइए, नहीं करने हमें। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, वीक एरिया हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।